डेली ट्रिकी करंट अफेयर की सीरीज में आज 15 जून की कंप्लीट करंट अफेयर को ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है अभी हाल ही में 14 जून को। हम कैसे याद करेंगे? हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम क्वेश्चन से ही देखते ही आंसर तक कैसे भी पहुँचे, कुछ ऐसा मॉडिफाई करें क्वेश्चन को। तो हम देखते हैं कि रक्तदाता आज के टाइम पे आप देखिए ब्लड डोनेशन की कितनी प्रॉब्लम्स है। आप सभी देख रहे होंगे कि फेसबुक और इस पे अभी कोरोना के टाइम में भी मुझे लगता है मैक्सिमम हमेशा मैं देखती रहती हूँ कि कोई ना कोई ऐसे बी ग्रुप, ए बी, ये ओ ग्रुप, ये कोई मांगते ही रहता है कि कोई अगर हो तो प्लीज़ दे दो। यानी कि ये सब बहुत ज़्यादा जो है आजकल ये बहुत रेयर ऑफ रेयर होता है कि लोग ब्लड को डोनेट करना चाहते हैं, और या ये कह दो कि डोनेट बहुत कर रहे हैं लेकिन उसकी नेसेसरी नीड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब रक्तदाता की बात हो रही है। अगर कोई रक्त आपको दे रहा है तो आपकी लाइफ तो अच्छी हो जाएगी ना, आपकी लाइफ में तो अच्छा कुछ हो जाएगा ना, जो आपको प्रॉब्लम होंगी उससे आपको निजात मिलेगी। तो रक्तदाता यानी अगर दाता इसलिए रक्तदाता यानी रक्त देने वाला, तो अगर जो व्यक्ति हमें रक्त दे रहा है, ब्लड दे रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शोभनीय है, या बोलो बहुत अच्छा पर्सन होगा। हम लोग उसकी बहुत देखभाल करते हैं, क्योंकि मतलब जनरली ऐसा ही होता है कि अगर हम किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो वो हमारा काफ़ी ध्यान रखता है, ताकि मतलब हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए डॉक्टर, आप हॉस्पिटल में देने जाते हैं तो वो भी आपको पूरे दिन ऑब्जर्वेशन में रखता है, ठीक है। तो मेनली यानी कि जिस व्यक्ति को आप दे रहे हो तो उसके लिए तो आप एकदम बहुत ही एक अनोखी चीज़ हो। जैसे हम अगर उसकी कंपेरिजन करें, एक होता है 14वीं का चांद होना, नहीं किसी का बहुत प्यारा होना। तो अगर कोई किसी को रक्त दे रहा है तो लेने वाले के लिए तो आप 14वीं के चांद हो जाएंगे ना। तो यानी कि 14वीं का चांद, अब 14वीं से 14 निकल रहा है, ठीक है, 14 14, तो 14, और ये देने वाला जो होता है लोग ही होते हैं, यानी कि जन यानी जून। तो रक्तदाता दिवस 14 जून को। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये जीता हरियाणा ने। हम अगर यहाँ देखें, यूथ गेम्स की बात हो रही है, सबसे पहली बात है गेम्स की बात है कि सबसे माइंड में सबसे पहले हरियाणा सबके ही जाता है, ठीक है, हरियाणा के ही ज़्यादा से ज़्यादा वो होते हैं। और यूथ गेम्स, यूथ की बात करें तो यूथ मतलब फ्रेश, क्योंकि हमें अब ये गेम्स किस राज्य में हो रहा है तो हमें इस तरीके से इसे मॉडिफाई करना है कि कोई ना कोई हमारा राज्य से कैच करे। यूथ मतलब होता है फ्रेश, यानी कि अभी कोई नौजवान एकदम से ऐसे, मतलब बिल्कुल। तो यूथ युवा में नया नया कोई फ्रेश मतलब ग्रीन। जैसे आप कोई सब्जी खरीदने जाते हो, फ्रेश उसको कैसे पता करते हो? जितनी वो ज़्यादा ग्रीन होती है। ग्रीन मतलब हरी, और हरी मतलब हरियाणा, ठीक है। आप इसे देखेंगे एक दो बार तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो ये बना है रूस। आप देखिए, अगर कोई ये बोल रहा है मतलब तेल आपूर्तिकर्ता, जैसे मतलब मैंने ऐसे देखा है कि लोग ऐसे बोलते हैं, तुम्हारी तो वही आपूर्ति डाल पाएंगे, या तुम्हारी कोई आपूर्ति नहीं डाल पाएगा, है ना। आपूर्ति यानी कि पूर्ति, मतलब कोई इस तरीके का बहुत ज़्यादा वैसे यूज़ होता है। या ये कह सकते हैं, कोई बोल रहा तेल आपूर्ति करें, जैसे कोई किसी को बोल रहा है तेल आपूर्ति करें, तेल आपूर्ति करता, तेल पूर्ति करें, मतलब ऐसे गुस्से में नहीं कहता पूर्ति करें, तेरी पूर्ति, तुम्हारी पूर्ति नहीं हो पाती, तेल तेरी पूर्ति करें, मतलब तेल, मतलब तेल एक पानी किसी का पर्सन का नाम है, कुछ है, आपूर्ति करें। तो इंसान इस तरह की भाषा में ऐसे लग रहा है जैसे बात बहुत कोई रॉस में कर रहा है, रॉस यानी रूस। अगला क्वेश्चन है, मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने? तो ये बने हैं दो लोग, तूबा हसन एंड एंजेलो मैथ्यूज़। हम इसे कैसे याद करेंगे? मई की बात हो रही है, मई यानी माई, ठीक है, माई मतलब माता। अब मम्मी, जो हम लोग की मम्मी, देखो जनरली माँ जब हंसती है तो कैसी लगती है हम लोग को? एकदम से एंजल टाइप की लगती है ना उसकी हंसी। तो ये हकीकत है, कोई मिथ नहीं है। मैथ्यू तो हंसती है, हसन यानी कि तूबा हसन, और एंजल लगती है यानी एंजेलो, और ये हकीकत है, कोई मिथ नहीं है, यानी मैथ्यूज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सिगरेट
पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये देश है कनाडा। बात हो रही है चेतावनी की। चेतावनी आपकी माँ दे, तो माँ दे चेतावनी जब, या गुंडे कोई चेतावनी देते तो आपको एकदम गुंडे तो कॉलर पकड़ के या कभी कभी कान पकड़ के एकदम से इज्जत नहीं करते, और माँ प्यार से कान पकड़ के चेतावनी देती है ना। तो कान पकड़ के चेतावनी की बात आई तो कान पकड़ के, यानी कान यानी कि कनाडा, ठीक है। और सिगरेट, सिगरेट आपकी ज़िंदगी को क्या है, बिल्कुल कबाड़ा कर देती है। सिगरेट ज़िंदगी में, देखिए आप वो मुकेश वाला एक आता था ऐड, उसमें क्या क्या मतलब दिखता है। तो कबाड़ा यानी कनाडा। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र कौन थे जिनका निधन हुआ है? तो वो धावक थे। कैसे याद करेंगे? हरिश्चंद्र, चंद्र से अगर आप देखिए तो ऐसे रमेश, रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र। हरिश्चंद्र कौन थे जिनका निधन हुआ है? तो वो थे धावक। हम अगर चंद्र को देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे रामचंद्र, चंद्र उन्हीं के लिए यूज़ होता है। और वैसे भी यहाँ देख लो हरि लिखा हुआ है, हरि वैसे ही भगवान का नाम है, तो हम ये मानेंगे रामचंद्र की बात हो रही है। अब आप बताइए आपके देवताओं में से कौन से थे हरि, कौन से भगवान थे जिनकी ज़िंदगी भागते भागते ख़त्म हो गई? तो वो श्री राम ही थे, जिनकी वनवास 14 साल को उनकी माँ ने दिया था और उनकी ज़िंदगी पूरी भागते भागते ही ख़त्म हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के क्रिकेटर जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में 1,01,091 रन पूरे किए? सबसे पहली बात है आपसे, तो ये है इंग्लैंड ने किए, इंग्लैंड के हैं। अब इन्होंने एक्चुअली ये पूछने की कोशिश सबसे पहले ज़्यादा की है कि जो रूट किस देश के प्लेयर हैं, तो वो इंग्लैंड के हैं। और कितने रन प्लेयर को कंप्लीट किए? 1,01,091। आपको ऐसे नहीं लग रहा सुनने में 1,00,000, जैसे हम मेरे घरों में ऐसे बोले 1,110, 191, जैसे लगता है कोई कन्या दान करना जा रहा है या किसी मंदिर में कोई दान पात्र में डालने जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, इनके पढ़ोगे आप, या तो ये आएगा, आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं उन्होंने हाल ही में कितने रन पूरे किए हैं। तो आप ऑप्शंस में देखेंगे, आपको जो ऑप्शन ऐसे लगे कि दान जैसी बात हो रही है तो वही ऑप्शन होगा, ठीक है। या आपसे ये पूछा जा सकता है इंग्लैंड के किस प्लेयर ने 1,01,91 वो पूरे किए। तो कुल मिला के आपको हमें तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। एक चीज़ तो हमें कंफर्म है, देखो इसको और कोई तरीका तो नहीं है याद करने का। इसमें देखिए ये इसकी भाषा से ऐसा लग रहा है जैसे ये दान पात्र की बात हो रही है, तो ये ऐसे ही याद होगा। हम ये याद करते हैं जो रूट जो है वो इंग्लैंड के हैं, या इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं वो जो रूट है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम जो रूट को देखें, जो रूट को अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें तो रूट की लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हो सकते हैं, वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पढ़ा तीनों को ही देता है, रूट रूट रूट, ठीक है। आप किसी भी रूट को कनेक्ट करिए, इसलिए हमने तीन, क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे ना। रूट एक तो होता है जड़, पेड़ की जड़ या किसी चीज़ जड़, एक रूट ROUT रूट, एक होता है रूट रास्ता, और एक रूट बुरी हार, ठीक है, रूट। अब जो रूट मतलब वो वाला रूट, कौन सा रूट? वो वाली जड़, कौन सी जड़? अब ये जो रूट कौन है इतना तो पता ही है, लिखा ही होगा प्लेयर है। अब प्लेयर हैं तो ये बात हो रही है, ये जो प्लेयर है जिस गेम के प्लेयर हैं, यानी कि क्रिकेट के प्लेयर हैं, तो जो रूट, इसकी रूट कहाँ है? तो आप जानते हैं क्रिकेट का जो जन्मदाता जो देश है, उसकी जो जड़ है क्रिकेट की, वो इंग्लैंड ही है, ठीक है। जो रूट, तो रूट से यानी इसका कौन सा, इस जो प्लेयर है इसका जो वो है जन्मदाता, तो वो क्रिकेट, चूँकि ये क्रिकेटर जो प्लेयर है वो क्रिकेट का है, और क्रिकेट का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड है, ठीक है। और राउट मतलब जो रास्ता की बात हो रही है, तो ये जो रूट है इसका रास्ता, मतलब ऐसे कहो कि ये जो रास्ता है किधर जाता है क्रिकेट का रास्ता मेनली इंग्लैंड की तरफ ही जाता है, ज़्यादातर मैचेस जीतता है। और रूट ये बुरी हार, जो रूट वैसे भी अपने लिए बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो इनके सामने जीतना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। तो हम मेनली जो रूट जड़ से याद करेंगे कि जो रूट है वो उसके देश के प्लेयर हैं, तो जो रूट जो है, इनका जो रूट है वो कहाँ जाता है इस प्लेयर का, तो ये उसी वही रूट इनका जाता है जहाँ पे इस गेम की
जन्म हुआ है, जहाँ का ये गेम स्टार्ट हुआ है, तो इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। फ्रूट्स सॉफ्टवेयर, फ्रूट्स मतलब फल। आपको पता है कि हम जो महाभारत सुनते हैं उसमें कृष्ण भगवान जो थे, उनको पता था अगर उनकी तरफ से, उनका क्या नाम था, दुर्योधन के दोस्त थे कर्ण। अगर कर्ण दोस्त रहेंगे दुर्योधन की तरफ तो कभी भी ये जीत नहीं पाएंगे। तो कर्ण ने क्या किया था, इनके ऊपर वो जो था इनका वक्ष वक्ष था सोने का, मतलब अगर वो उसको पहनते तो कर्ण कभी मारे नहीं जा सकते थे। तो कृष्ण ने फलदान में, फलदान होता है भिक्षा, कृष्ण ने फलदान में फ्रूट्स फल किससे मांगा था? कर्ण से मांगा था। तो फ्रूट्स अल्टीमेटली कनेक्टेड किससे हुआ? कर्ण से। तो आप देखेंगे कि कौन सा राज्य इसको टच करता है, तो वो कर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश बना है? तो ये है चीन। पहले अफ्रीका हुआ करता था, लेकिन इस वक्त जो है चीन है। हमें इसे लगता है बहुत, हमें लगता है ये बहुत इजी याद किया जा सकता है, क्योंकि टूटे चावल टूटे रिश्ते। आप देखिए इंटरनली, अगर हमारे देखें इंटरनली क्या, अब तो एक्सटर्नली भी दिखते हैं कि चाइना से सबसे ज़्यादा टूटे रिश्ते हैं। चाइना ही एक ऐसा देश है जो हमें यूएनओ में स्थायी सदस्यता नहीं लेने दे रहा है, जबकि हम ले सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो हमारे जो सबसे ज़्यादा टूटे संबंध जिससे हैं वही हमारे टूटे चावलों का आयातक देश है। 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त शुरू हुआ है, कहाँ हुआ है? तो अंडमान सागर में हुआ है। हम अंडमान सागर में हुआ है भारत और इंडोनेशिया समन्वित। ये एक उनका होता है जो वो होते हैं नेवी वाले, उनका होता है ये। तो 2022 से ये 2 बार होना की बात हुई है कि 2 बार होगा, और इसका जो मेन है वो समुद्री तरीके से व्यापार को बढ़ावा देना है, और भी चीज़ें हैं। तो हम इसे देखते हैं इंडोनेशिया, ये शुरू कहाँ हुआ है। हम सबसे पहले देखें इंडोनेशिया। इंडो में तो एक नाम इंडिया का ही छुपा पड़ा है, ठीक है, इंडो। अब इसमें हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें सिया आया है। सिया कहाँ की है? भारत की है, ठीक है। अब इनके इंडो, इंडो अंड, ऐसे इंडो अंड मतलब ऐसे कनेक्ट करिए, ठीक है। इंडो इंडिया से तो है इनका, सिया भी इंडिया के हैं, और इंडो मतलब अंडमान, अंड। और सिया का किसने, सिया का जो है मान कौन, कहाँ की थी ये सम्मान, या सिया का मान भारत का जो मान था वो सिया थी, ठीक है। सिया जो है वो भारत की ही तो मान है, इज्जत है, तो मान यानी अंडमान। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस सेवा वितरण में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है जम्मू कश्मीर। ई गवर्नेंस सेवा वितरण में कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा गया है, नॉर्मल प्रदेशों में नहीं पूछा गया है। तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश होकर लोकप्रिय है, और है, लेकिन जम्मू कश्मीर जितना लोकप्रिय कोई नहीं है। तो जहाँ लोकप्रियता ज़्यादा होती है वहाँ पे तो सेवा हर चीज़ ज़्यादा होगी ना, तो ई गवर्नेंस लोगों की पहुँच ज़्यादा होगी। तो ई गवर्नेंस सेवा वितरण में सबसे ज़्यादा फिर कौन है? जम्मू और कश्मीर है। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं की सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? अग्निपथ भर्ती योजना, आप देखिए अग्निपथ, अग्निपथ का मतलब अग्नि और पथ मतलब रास्ता। आप देखिए हमने ऐसे जादू वाला देखे, बहुत एक वो मूवी है ना हातिम ताई, सीरियल भी आता था, और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ है जिसमें जादू दिखाया जाता है, ऐसे कि मतलब वो उसमें कोयले की वो चल रही होती थी, हीर रांझा टाइप के हमने मूवीज़ देखी जिसमें ऐसे वो होता था, उसमें वो बहुत सारा कोयला भरा हुआ होता था और बहुत ज़्यादा चिंगारी टाइप का, लोग उसमें मतलब उस लोग चलाते थे, या तो जादू चलता था जादूगर, या फिर लोग किसी की शक्ति ऐसे कि मतलब सच्चाई नापने का एक पता नहीं पहले एक पैमाना हुआ करता था, अगर ये ऐसा पैर नहीं जलेंगे तो ये सच्चा है, नहीं तो सच्चा नहीं है। तो ऐसा पथ जो अग्नि से हो। अब इस पे अग्निपथ का पर क्या काम था? चलने का काम था। किसका काम था? चलने का। तो चा से चाल और चा से चार, यानी चार। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। एसी रेलवे पहला केंद्रीकृत। अब बात हो रही है एसी रेलवे की। आप एक बात बताइए, एसी वहाँ पे ही तो चलाई जाती है जहाँ एयर टाइट जगह हो, जैसे बैग टाइप का एकदम से, जहाँ से हवा एकदम से जा ना सके बाहर, बैग एकदम से एयर टाइट, तो बैग यानी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है,
जगत गुरु शासित तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। कैसे याद करेंगे? तुकाराम महाराज की बात हो रही है, इनका उद्घाटन हुआ है, इनकी मंदिर का या इनके शिला मंदिर का। तो आप एक बात बताइए कि क्या आपने कभी मोदी जी जो थे, ठीक है, गुजरात के सीएम रहे हैं, लेकिन क्या आपने ऐसे कभी सोचा था, या कौन इनको इतना जानता था जो देश के बाहर, जो गुजरात के बाहर की इतने फेमस है, या ये कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अभी कोई सीएम है, किसका ऐसा पता है कि प्रधानमंत्री बन सकता है? तो अभी कोई भी है ऐसे, कोई भी चुनाव लड़े और जीत जाए तो एक ये मानेंगे ना कि किसी ने तुक्का लगाया और फिट हो गया, राइट? तो यानी कि तुकाराम जो तुक्के से कुछ बन गया हो, भाई किसी को पता तो नहीं थे ना कि वो बन जाएंगे, लेकिन तुक्के से जो बना हो वही तो तुकाराम बनाएगा मंदिर। तो तुक्के से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका कोई नहीं, उनका पहले बैकग्राउंड था और अचानक से वो प्रधानमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है, प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर टूर के लिए क्वालिफाई किया गया किसको? ये पूछ रहा है प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर टूर के लिए किससे क्वालिफाई किया गया? तो आंसर है हिमांशु, या क्वालिफाई हुआ है, तो ये आंसर है हिमांशु जैन। कैसे याद करेंगे? टूर है एक घूमने वाला, कौन सा टूर है? स्नूकर टूर है। स्नूकर, अगर हम इसे सही से पढ़ें तो स्नोकर, स्नोकर एक तो होता है जैसे किसी की नाक बहने लगती है तो भी कहते हैं लोग स्नो हो गया इसको, स्नोकर। और वैसे अगर देखें तो स्नो माने क्या होता है? बर्फ़, ठीक है, स्नोफॉल होना, बर्फ़ गिरना, स्नो। और आप नाम में देखेंगे किसके नाम में बर्फ़ आ रहा है, तो हिमांशु के नाम में हिम माने क्या होता है? बर्फ़। तो प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर टूर के जो क्वालिफाई हुए वो कौन हुए? हिमांशु जैन। हमने 15 जून की डेली ट्रिकी करंट अफेयर को कंप्लीट किया है। आई होप आपको कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक मतलब आई होप आपको पूरा पसंद हमें आज हमने 15 जून की पूरी कंप्लीट ट्रिकी करंट अफेयर को कवर किया हुआ है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। कुछ एक दो क्वेश्चंस की नहीं पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, ताकि हम उनके अगले वीडियो में या अगले वीडियो में नहीं तो हम उसी दिन दूसरा वीडियो डाल के आपको वो दूसरी तरीके से ट्रिक दे सकें। तो और अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब हो सके और इसके व्यूअर बढ़ सकें और मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अच्छे से अच्छे टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियो दे पाऊँ। तो थैंक यू देखने के लिए, और ऐसे ही